आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज में। आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलाल कॉलोनी में, और यहाँ पर आज औरंगाबाद शहर में एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। ये ऊपर वाले का शुक्र है। हादसा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ वीडियो के अंदर। ये जो डीपी आप लोगों को नजर आ रही है, ये मस्जिद को लगकर है, उस्मानिया मस्जिद शायद इस मस्जिद का नाम है। और यहाँ पर जुमा की नमाज के बाद, क्योंकि आज फ्राइडे है, जुमा की नमाज के बाद जैसे लोग बाहर आए थे, अचानक इस डीपी में ब्लास्ट हुआ। अब ब्लास्ट तो हुआ, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। ये सामने आप लोगों को जो घर नजर आ रहा है, उसकी जो आग है, उस आग की वजह से यहां पर जो शॉप है, जो दुकान है, उसके अंदर भी लगभग आग लगी। उसके अलावा ये वीडियो में मैं आपको घर दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पर जो चीजें यहां पर रखी हुई थी, उसके अंदर भी आग लग गई, और जो लोग यहां पर खड़े हुए थे उनकी बालों बाल जान बच गई। यहां पर जो गाड़ियां खड़ी हुई थी, उसका भी जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब सवाल तो यह पैदा होता है कि क्या महावितरण इस तरीके के हादसे का इंतजार कर रही है? क्योंकि जो वायर आप लोगों को नजर आ रहे हैं, जब मैं आया यहां पर, जब मैं हाथ ऊपर किया तो मेरे हाथ उस वायर से टच कर रहे थे। यानी कि 5 फुट लगभग 6 फुट का अगर आदमी हो तो वो हाथ अगर ऊपर करे तो मौत उसकी पक्की है। अब ऐसे कई हादसा औरंगाबाद में हो रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रशासन अपने जो है नींद से जाग नहीं रहा है। क्यों नहीं जाग रहा है? क्योंकि वो दादागिरी पर उतरा हुआ है। वो चाहता है कि लोग मरे कटे, उनको कोई लेना देना नहीं है। अब इमाम के कुछ सोशल वर्कर यहां पर जुड़े हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मौका वारदात पे क्या हुआ, इनसे हम यहां पर बात करने की कोशिश करेंगे। साबिर भाई है, अनीस खान यहां पर मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। साबिर भाई, क्या अनीस खान साहब, क्या मैटर हुआ? क्योंकि ये जो डीपी जिस तरीके से ब्लास्ट हुई, बहुत जोरों में ब्लास्ट हुई है। यहाँ पर जुमा की नमाज बस खत्म हुई और इतना बेहतर हो गया कि बस लोग बाहर नहीं निकले थे, वरना ये इतना बड़ा हादसा होता था कि पूरा शहर गम में डूब जाता था। कई लोगों की जानें चले जाती थी, और ब्लास्ट के बाद जो है तो बहुत बड़ी आग लगी। यहाँ पे हमारे अज्जू भाई मौजूद है, जो यहीं पे रहते हैं, यहीं के रहवासी है। इनका कहना है कि पिछले जुमा को यहाँ का जो स्टाफ था, इन्होंने वो स्टाफ को बताए थे कि ये जो डीपी है इसमें से ऑयल टपक रहा है। ऑलरेडी पिछले फ्राइडे को ही अज्जू भाई ने जो है यहाँ के स्टाफ को बताए थे कि ये डीपी में से ऑयल टपक रहा है, लेकिन ये स्टाफ ने अपने अधिकारियों को बताया नहीं बताया, या अधिकारियों ने सुनकर उसको अनजान मार दिए। क्योंकि ये एक मुस्लिम बस्ती है, गरीबों की बस्ती है, यहाँ पर कोई मरो जियो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज ये डीपी में ब्लास्ट होके आग लगकर जो है तो कम से कम 2 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक के एमएससीबी की तरफ से कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया। यहाँ पर 2 अधिकारी, एक साखड़े नाम है एक का और एक जादव है, दोनों को भी फोन लगाए हमने, दोनों से बात करे तो दोनों का कहना है कि वो दोनों भी शेंद्रा में है। मैं बोला शेंद्रा में क्या कर रहे हैं, आपका तो एरिया इधर है, आपको ये एरिया देखना है? तो बोले वो सीएम साहब आए हुए। तो मेरा सवाल ये है कि सीएम साहब ने क्या पूरे शहर के अधिकारी जमा करके वहां बुला लिए, और बुला के कर रहे क्या अधिकारियों को? और जब सब अधिकारी यहाँ से चले गए तो शहर किसके हवाले छोड़े? शहर में कौन देखने वाला है? यहाँ पर ये आज हादसा जो इतना बड़ा हो गया है, ये घर जलते जलते बच गए, लोगों की जाने जाती जाती बच गई। अभी तक कोई अधिकारी आया नहीं, कोई जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं है, और कह रहे कि हमने स्टाफ को भेजे। स्टाफ कौन सा? इनका परमानेंट स्टाफ है, ये टेम्पररी रोजंदारी पे काम करने वाले लोग हैं। तो ये जवाब दे कौन है इसका? ये हमारा सवाल है। करंट इसके अंदर जो करंट था वो बंद करवाया गया, ये करंट बंद करवाया गया, और ये डीपी के लिए इनको पर्याय जगह दिए गई है पीछे। अच्छा, जगह दिए थे पहले? 2 जगह इनको दी हुई है, इम्तियाज जलील साहब ने दिए इनको जगह, 2 जगह इनको दिए। ये डीपी शिफ्ट करने के बाद से ये देकर भी अब 2-2.5 साल हो गए, इनको बार बार फॉलो अप ले रहे हैं, लेकिन ये कुछ करने तैयार नहीं है। ये लोगों के मरने का इंतजार कर रहे हैं, बस ये समझ में आ रहा है। ये आपको ऐसा लग रहा है कि बस ये लोगों के मरने का इंतजार कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं इस बारे में? इस डीपी के ताल्लुक से खासदार इम्तियाज अली साहब के लेटर के ऊपर हमने 2 टाइम उनके ऊपर लेटर दिए, 2 डीपी की जगह मुहैया करा के दिए नदी के कोने के ऊपर, जबकि ये 100 वाट की है, इसको कम से कम 200 वाट की होना। यहाँ पे लोड ज्यादा है, आए दिन ये तकलीफ होती। और अपने एमएससीबी ने सेंट्रल रोड के 20 फीट के रोड के अंदर 10 फीट के ऊपर लगा दिया। अब आप भी देख लीजिए, ये रोड के बीचों बीच डीपी लगी हुई है। आने को सबको तकलीफ है, गाड़ियों को तकलीफ है। छोटी गाड़ी भी अगर गई तो यहाँ लग के बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे खेलते रहते। आज इन लेडीजों को आने जाने को तकलीफ होती है, इसकी वजह से ऑयल गिरते रहता है और उसके अंदर चिंगारी पकड़ते रहती है। हर जगह के ऊपर आप देखेंगे कंडेंसर हर जगह के ऊपर लगे हुए हैं। इसकी वजह से यहाँ पर लाइट की भी बहुत प्रॉब्लम होती है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ कोई आंकड़े डाल के चला रहे हैं या कुछ नहीं, सब बिल पे करते हैं यहाँ पर। उसके बाद में भी इसको एमएससीबी की जो अभी इसकी वजह से
कई लोगों की अभी जान चली जाती थी। अभी नईम भाई रास्ते में नमाज पढ़ के थे, निकले और फौरी उनके आंख के ऊपर ही गिर रहा था। यहाँ अच्छा, यहाँ पर थे ये यहाँ पर मौजूद थे, इनके आंख के ऊपर गिरा। ये घर में आग लग गई। ये किराने की दुकान चल रही, इनके घर दुकान के अंदर आग लग गई। ये 2 गाड़ियां जल गई। ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलने वाले हैं। मतलब और MSEB के अधिकारी यहाँ आने को तैयार नहीं है। वो बोलते कि मैं सीएम के पास में बैठा हुआ है, मैं सीएम का इंतजार कर रहा। तो यहाँ पर कौन रहेगा फिर? अगर जान चली जाती तो किसको जिम्मेदार ठहराते थे आप? MSEB को। वो जिम्मेदार रहता। MSEB इसकी जिम्मेदार है और अभी भी जिम्मेदार है और आज भी इसके अलावा। और आपको मैं पूरे रास्ते के अंदर बताऊंगा, 15 कंडेंसर रोड के ऊपर लगे हुए हैं। एक बड़ी गाड़ी गई कि बीचों बीच को फटका बैठता और बंद होता। इसका जिम्मेदार तो सीएम खुद रहेगा। मतलब बीचों बीच रोड के लगा दिए उन लोगों ने। बिल्कुल बीचों बीच लगा दिए उन्होंने। ये 20 फीट की रोड है, 10 फीट के ऊपर लगा दिया और 2 फीट के फासले के ऊपर ये करण का यहाँ पर हाथ है। सर को भजन, ये करण का, ये छोटे छोटे बच्चे करण का 2 फीट के फासले के ऊपर है। इसके आए दिन कंप्लेन देते, कंप्लेन को बॉक्स भर गया उनके पास में, इतनी कंप्लेन है। लेकिन ये लोग कुछ अपने ठस से मस हो रहे नहीं, कौन से चमड़ी के बने हुए नहीं मालूम मेरे को। आप यहाँ पर मौजूद थे जब हादसा हुआ, कैसा क्या हुआ जरा बताइए। मैं यहाँ पर आंटी के पास खड़ा था, सामान ले रहा था, तो अचानक ब्लास्ट हो गई अचानक ब्लास्ट हो गई और मैं निकल के भागा उधर। देखते एकदम भड़क गया, बहुत भड़क गया। तो मेरी गाड़ी ही खड़ी हुई थी, वो गाड़ी झुलस गई मेरी, पूरी गाड़ी जल गई। हाँ, गाड़ी जल गई। उसको आग लिए बाद में, आधी जलने के बाद, और फिर आग लोगों ने बुझाया, फिर बाद में मट्टी डाल की। किसी के जान का नुकसान तो नहीं हुआ? ना, मैं बच गया बस। माली नुकसान? हाँ, माली नुकसान हुआ। की दुकान में जिस वक्त आग लगी, आप कहाँ थे उस वक्त? हम दुकान में खड़े हुए थे भैया, दुकान में थे। और नहीं बात तब वो मारा था ऑनलाइन पैसे। अच्छा, तो जब ये ऊपर से फूटी ना, तो पूरी आग ऐसे लगी, तो उधर भाग गया गाड़ी छोड़ के। गाड़ी पे भी आग लगी, फिर हमारी पूरा ये भी जल गया, पूरे बरने पूरे, और ये मौलाना का ही पूरा जला। जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, जानी नहीं हुआ। अच्छा, हमेशा होते रहता है? ये हमेशा। कल भी बोले हमने वायरमैन आए थे ना, कल भी बोले पूरा धुआं जा रहा, इसको पीछे का डालने लगा। बोले कोई जगह नहीं है, बोले जगह ही नहीं है। जगह नहीं बोले उन्होंने अपने। इससे पहले मतलब ऑलरेडी होते रहता है? बहुत बार वो डब्बे जले, यहाँ का एक डब्बा जला, उधर का डब्बा जला, पूरे डब्बे जले। वायर तो जलते ही रहते हमेशा, हमेशा जलते हैं? हमेशा का ही। अच्छा, नुकसान आपका हुआ, गाड़ियां भी जली जैसे बता रहे हाँ, हैं। गाड़ी भी जली। हाँ, कैसे उसको काबू कैसे किया गया? वो लोगों ने मट्टी डाले, शोर पुकार करे। अच्छा, मट्टी डाले, मौलाना ने ऊपर से पानी फेंके, वो करे, फिर फोन करे तो वो आए, तो फिर उन्होंने पानी से बुझाया, डिब्बी बुझाया। छोटे छोटे बच्चे हैं महल्ले में, ये लावारिस महल्ला है, इसमें वारिसदार कोई है नहीं। और दूसरी बात, ये बार बार चिंगारे गिरती है, और ये रोड छोटा है, और ये बीच में खंबे लगा दिए, वायर बहुत गिरते, बहुत तकलीफ है हमारे को। अभी यहाँ पे हम बोलते ना तो हम जुमा की नमाज के बाद बड़ा हादसा हुआ यहाँ पर, जैसे बाजी बता रहे हैं, यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ। नमाज से जेंट्स छूट रहे थे, वो बस गए और ये हादसा हुआ। अगर ब्लास्ट होता और लोग अगर बाहर होते तो शायद किसी तो फिर किसकी जान जाती थी, फिर इसका कौन जिम्मेदार? हाँ, यहाँ पर कोई आके देखते नहीं जल्दी से, फौरन मतलब यहाँ पर कुछ एक्शन लेते नहीं। अब जो लोग यहाँ चश्मदीद गवाह थे, जिनके सामने ये ब्लास्ट हुआ, उन्होंने उसको बचाने की कोशिश की, उनसे भी हम बात करेंगे। मौलवी साहब, क्या हुआ जब ब्लास्ट हुआ? मैं जैसे घर में पहुंचा, मैंने बटन ऑन किया हमारे इसका और फिर बंद किया, तो यहाँ से एक धमाका हुआ, और जैसे बाहर निकला तो एक ऐसा खतरनाक धमाका लगा, ऐसा लगता था कि शायद ये पूरा मोहल्ला जल के तबाह हो जाएगा। और हमारे घर तो 2-4 घर ऐसा लगता था कि अब जलने वाले हैं। जब ऐसा हादसा हुआ तो मैं घबराया हुआ, घर की औरतें भी घबरा गई, मैं भी घबराया। और उस वक्त फिर मैंने ये किया कि अब क्या करूं, क्या करना चाहिए। नीचे आ नहीं सकता था, ये पूरा ऐसा लग रहा था कि पूरा एरिया जल जाएगा। तो मैं फौरन ऊपर छत पे चढ़ा, अब वहां से क्या करना चाहिए। तो वहां से फिर एक आधी बाल्टी में पानी डाला, लेकिन लोगों ने मना किया कि पानी डालेंगे तो नुकसानदेह बात है, इसलिए मैं पानी रुक गया। लेकिन हमारे घर का माहौल ये था कि हमारे अहलिया बोल रहे थे कि हमको तो ऐसा लगा कि अब ये हादसा हो गया और तुम तो अपनी जान बचाने के लिए घर के पीछे से रास्ते से भाग जा रहे करके, ऐसा मतलब ये ऐसा सिचुएशन था, ऐसा एक माहौल बना हुआ था। तो मैं ऐसा ख्याल कर रहा था। और हमारे बाजू ये बाजी जो दुकान है जिनकी, वो दुकान में भी ऐसा इतना चिल्ला रहे थे, इतना चीख रहे थे, और हम कुछ मदद नहीं कर पा सकते थे क्योंकि पूरी आग लगी हुई थी और पूरा रास्ता था। अल्लाह का वो तो शुक्र हुआ कि इस वक्त जब हादसा हुआ तो एक साहब हमारे यहाँ थे, कोई बच्चे नहीं थे, वरना हम लोग यहाँ पर बच्चे हैं ये सब खेलते या गाड़ियां लगा दी जाती। तो बहरहाल ये अल्लाह का ये शुक्र हुआ कि खुदा का ये करम है कि उसने इस मौके पर यहाँ पर कोई नहीं था, वरना यहाँ पर बिल्कुल हमेशा गजगज का माहौल है यहाँ, और हमेशा बच्चे खेलते, गाड़ियां लगी रहती, लोग आना जाना रहता। तो ये बस इत्तेफाकी अल्लाह की तरफ से ये रहा कि ये कोई हादसा, बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन
ये जो हादसा था इतना खतरनाक था कि अगर कोई यहाँ होते यहाँ पर तो 2-5 लोग जरूर इसमें लपेट में आ जाते और इनकी जान गंवा देते। ये तो ऐसा मामला था। तो हम उनसे हमारे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मासूम मकतब के बच्चे हैं और दूसरे मोहल्ले के बच्चे खेलते रहते क्योंकि अब ऐसा जगह यहाँ पर क्या खुली जगह है और सभी लोग खेलते रहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सादिक नदवी है।